ये मुन्ना खान जी हैं, दौलतपुर गांव के रहने वाले हैं। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का दौलतपुर गांव है, ब्लॉक मसूदा है, जनपद अयोध्या है। मुन्ना खान जी की ये समस्या है कि इनके विपक्षी अंसार और मुन्ना जी हैं और वो तालाब पर अतिक्रमण किए हैं तथा आगे भी अतिक्रमण करते जा रहे हैं। तालाब की भूमि पर अतिक्रमण है। ये दौलतपुर ग्राम पंचायत का मामला है। इस बात को लेकर इन्होंने कई शिकायत की है। पहले भी इन्होंने लाइव वीडियो में अपनी पूरी बातें कही है। अब तक वहां पर क्या कार्रवाई हुई है, ये पूरा मामला क्या है? मुन्ना जी बताइए, ये क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि बीच में मैं तालाब नंबर में वो घर बना लिया है। उसके बाद अभी जल्दी में मिट्टी उट्टी पाट लिया, फिर अभी पाटा है, टटिया बना लिया। पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। गांव में बड़ी दिक्कत होती है पानी जाने का। आपने इससे पहले भी वीडियो बनवाया था इस विषय कोई पर? कार्रवाई भैया, मैंने एप्लीकेशन डाला, मैं तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। एसडीएम क्या डाले, डीएम क्या डाले, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई कार्रवाई ये मिली कैसे नहीं। यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने तालाब में ही मैं 2000% कहता हूँ कि मेरे बाप दादा बहुत गुनिया थे जमीन के। अब मैं भी जानकारी में हूँ। तालाब नंबर में बनाए कहाँ से कहाँ है हम लोग को पूरा पता है। इसलिए एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना यही सब जानते हैं। और ज़मीन अपना तालाब नंबर में 100% बनाए हैं। और इनका 506 तालाब नंबर है पूरा। मौके पे हम खतौनी निकाले हैं, भी मौके पे या दिखा भी दे रहे हैं आपको। आंसर जो है धमकी दे, जब से लाइव चलाए हैं बार बार हमको धमकी दे रहे हैं। ये 506 का तालाब नंबर है। ये मौके पे दिखा दे रहे हैं आपको। और इस तालाब मौके देख लेंगे, 506 तालाब है भी नहीं मौके पे। और ये अपना रकबा दिखाएं। जब नेकपाल आएंगे तो मैं इनका रकबा दिखाएंगे। आप रकबा दिखाइए कि आप कितना गाटा संख्या में, कौन से गाटा संख्या, कितने रकबे में आप घर बनवाए हैं मौके पे। अच्छा, क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ बाबा का बुलडोजर चले। और पानी जाने का इतनी दिक्कत, बारिश में इतनी दिक्कत, रोड पे पानी आ जाता है। अगर किसी को कुछ कहता है तो सीधा धमकी देता है और तुरंत मार भी देता है गरीबों को। आपने जब लाइव वीडियो बनवाया तो उसके बाद धमकी दी गई आपको? हमको 2-3 दही धमकी दे गई भैया। मतलब इसको धमकी को मैं डरे नहीं। एक दही ढेमावा में जा रहे थे गोंडा की तरफ रुई बत्ती बेचने के लिए। ये रास्ता में रोका। अच्छा, मैंने उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं, हमने कहा ठीक है चलो ऐसे देते हैं। बहुत जन धमकी देते, डरवाता होगा हमको। कहीं अगर घर गिर गया तो तुमको जान से मार देंगे। एक दिन मेरी लड़की पढ़ने जाती है, उसी घर के बगल से गली से स्कूल है। हमारे लड़की से कहा था कि जो है कि अगर मेरा घर गिर गया तो अपने बाप से बता देना कि जान से मार देंगे। तो मेरी लड़की वापस स्कूल भाग गई। हम व्यापार करने निकले थे तो सर जी फ़ोन किए, भैया कि तुम्हारी लड़की रो रही है, कुछ बता नहीं रही है। तो मेरा बड़ा भाई गया, लेके आया। अच्छा, उसके बाद भी हम कुछ नहीं बोले, चलो जान दो। हमने कहा मैं लाइव चलाया था, वो डरवा रहा है, धमका रहा है। इसी बात को लेके हम कहीं थाने वाने में नहीं गए। उसके बाद अभी मैं ज़मीन 17 तारीख को एक बैनामा कर रहे थे। उस पार्टी को फ़ोन किया डीलर के माध्यम से कि ऐसा है, कुछ 6 फुट ज़मीन है। यही आंसर अपना लग्गी से पानी पिलाता, फ्रंट पे नहीं आ रहा है। 100% यही है। और डीलर को पुलिस पकड़ेगी। अभी मैं ईद बाद में कार्रवाई करवाऊंगा इनको। मैं छोड़ूंगा नहीं मौके पे। जितना ये दिमाग लगा रहे हैं मौके पे, सिर्फ लग्गी से पानी पिलाते, सामने नहीं आते हैं। उस पार्टी के डरवाने काम कर रहे थे, बैनामा ना हो, निरस्त हो जाए। ये इंदरपाल लौंडक यादव को लगे गए पृथ्वीराज के पास कि स्टे ले लो, उस जमीन को भी जल्दी में बनाना है। तो मेरे को थोड़ा स्वांग भरा। तो हमने कहा बेटा हमारे बगल अशोक सिंह है, अशोक सिंह के बगल आप हैं, तो आप डिस्टर्ब नहीं, बीच में नहीं आ सकते कि तुम्हारा रकबा पूरा हो जाएगा। आप किसी वकील से पूछ लीजिए, बीच में तुम्हारा रकबा नहीं पूरा होगा। और रकबा पूरा होगा तो अशोक सिंह में हमारे में थोड़ी पूरा हो जाएगा। हम तो नींव भराए हैं, बाउंड्री करवाए हैं। इतना काठी लगभग 1-2 फुट दवाल उठाए हैं नीचे से, और खंभा गाड़ के तार लगाए हैं। उस जमीन को इतनी ज़रूरत है इनको। 2-3 दाई पार्टी को भेजी समझने लगे। जब मेरी बातचीत थी अंतर से तो कहीं 15 लाख लगवाइस, कोई 12 लाख लगवाइस। एक जन का कल्लू 5 लाख हमें बयाना दीन। उनका कहीं भैया ये जमीनिया जो है 13 लाख के बिकाती है। तो कहीं 13 लाख के बिकाती है, 15 लाख हमको दवा दिया। अच्छा, उसको भड़का दिया, वो भी नहीं लिया। उसको बयाना वापस भी कर दिया मौके पे। कल्लू को बारून चिकवा हुए, उनको पैसा वापस कर दिया। 5 लाख रुपया दिए थे, 5 लाख रुपया वापस कर दिया। जैसे ज़मीन बिकी वैसे राहुल भाई ने कहा पैसा दे दो, जिसका है उसको दे दो। इसके बाद ये पीछे ये पड़ा है। अब जब ज़मीन हम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके उंगली लगा रहा है, अपना नहीं आ रहा है फ्रंट पे, दूसरे को लगा रहा है सीधा। उसके बाद 2-3 दाई हमको धमकी दिया, हमारे लड़की को धमकी दिया कि जान से मार देंगे, तुम्हारे बाप को घर गिर जाएगा। क्या चाहते हो आप? अब यही चाहते हैं इनके ऊपर जो ईद बाद जो है उनको मुकदमा लिखवाएंगे कि, और डीलर को पकड़ा जाएगा। जिसको जिसको मैं फ़ोन किए हैं वो कबूलेगा। पहले तो शैलेश के पास आपका हरासमेंट क्यों कर रहे हैं? हाँ, कि जबरदस्ती जो है गुंडाई कर रहे हैं मौके पे। प्रशासन से क्या चाहते हो? प्रशासन से ये कहते हैं कि इनके घर पे बुलडोजर चले। तालाब नंबर में 100% तालाब नंबर में इनका घर बना है। ये बहुत डरे हुए हैं अंदर से। जब मैं पहली लाइव चलाए थे तो इनके इतना डरे हुए थे कि सोचे गिर जाएगा। मतलब बीच में हम ठंडा पड़ गए। अच्छा, मेरे घर वाले भी मना कर दिए। यही मुन्ना आया था, इनका भाई, अंसर का भाई मुन्ना एक नाम है उसका।
उर्फ अकबर नाम है। ये आया था मेरे चच्चा से, इस कुरान कसम चच्चा मैंने ये काम नहीं करता, तब भाई सब काम नहीं किया भड़कावेगा। अब भड़काने का अब इनके कुरान कसम कौन विश्वास करी। ये इतना बड़ा पाकिस्तानी समझ लो इसको। मैं तो बुलडोजर बाबा से यही कहता हूँ कि ऐसे मुसलमान को सीधा पाकिस्तान भेज दे, जो अब आपको हाँ, लोगों को तंग करते जो तंग करता अंसर मुन्ना को, ऐसे मुसलमान को बदतमीज को पाकिस्तान भेज दें। अच्छे अच्छे तो मौत के घाट उतरवा दिए उसकी पुलिस। ये कौन होते हैं? चलिए अच्छे अच्छे आपका माफिया तो मिट्टी मिला दिए। ये कौन से माफिया? सीधा कहता है कोई कुछ कर नहीं पाएगा। बुलडोजर बाबा के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है कि बुलडोजर बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। कसम कुरान की कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं बुलडोजर बाबा के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, मैं मुख्यमंत्री की बात जाएंगे। मैं अच्छा, आपका नाम और पता? मेरा नाम है इफराज मोहम्मद, गांव दौलतपुर के निवासी हैं हम। बाप का नाम मोहम्मद रजा।